सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल स्मार्ट साइंस हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। श्रोडिंगर वेव जो कि केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एग्जाम पेपर में कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले या ना मिले, पर ये श्रोडिंगर का तरंग समीकरण अक्सर देखने को मिलता है क्योंकि ये हर साल ही पूछा ही जाता है। अगर आप इस टॉपिक को गाइड में देखेंगे तो गाइड में इस टॉपिक को बहुत लंबे चौड़े ऐसे खींचा गया है, ठीक है। कई पेजेस में दिया गया है जिससे बच्चों को ये समझ में नहीं आ पाता। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको इसमें एक भी डाउट नहीं बचेगा। मैंने इसको केवल 2 पेजेस, रफली 2 पेजेस में कंप्लीट किया है, जो बहुत आसान भाषा में है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। सबसे पहले हम देखेंगे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण आखिर होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा परिभाषा या उसका इंट्रो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, होता क्या है, सब जानते हैं कि बीच में परमाणु में बीच में नाभिक होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसी को सिद्ध करने के लिए कई जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना मॉडल देते गए। तो श्रोडिंगर ने जो इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता, यानी प्रायिकता बोलने का मतलब है संभावना, जहाँ संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता का मतलब। तो इलेक्ट्रॉन आखिर किस स्थान पर होने की उनकी प्रायिकता अधिक होती है, तो उसका परिकलन करने के लिए, उसको जानने के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, ये जो समीकरण दिख रहा है इसको ही श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहा जाता है। तो श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता का परिकलन करने के लिए उसे एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे ही श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। ठीक है, तो हमें इसी का डेरिवेशन निकालना है। ठीक है, जो कि लगभग 10 मार्क्स का पूछा जाता है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे बहुत ही ईजी वे में देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो अब हम देखेंगे इन सब को बोलते क्या है। ठीक है, जैसे डेल क्या है, एक्स क्या है, एच क्या है। तो यहाँ जो एक्स वाई जेड है वो है निर्देशांक। ठीक है, स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एच है प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, ई है इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा। वी है स्थितिज ऊर्जा और साई है तरंग फलन। ठीक है, वेव फंक्शन। तो ये तो हम जान लिए कि किसको क्या बोलते हैं। अब हम ये जो समीकरण है, तो यहाँ हम व्युत्पत्ति करके लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कुल ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सा बात है। जो कुल ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। एनर्जी इज इक्वल टू के ई काइनेटिक एनर्जी प्लस पी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी को ई से लिखे तो काइनेटिक एनर्जी का एक सूत्र होता है जो कि बहुत पुराना फॉर्मूला है, आप कहीं ना कहीं इसको पढ़े ही होंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी को तो ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ये v को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा ई माइनस वी और ये हाफ एम वी स्क्वायर जैसा का तैसा। उसके बाद ये जो 2 दिख रहा है, 2 को भी हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ई माइनस वी इज इक्वल टू ये एम वी स्क्वायर का एम वी स्क्वायर। इसके बाद दोनों पक्षों में एम का गुणा करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में एम का गुणा करेंगे तो एक एम इधर 2m ई माइनस वी हो जाएगा और एक एम इधर एम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे 2m ई माइनस वी। अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम दोनों को एक साथ ब्रैकेट में करके एम वी ब्रैकेट का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। आई होप आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे आगे हम देखेंगे क्योंकि डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, डी ब्रोगली के अनुसार एक सूत्र होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो यहाँ से हम एम वी का मान निकालें तो एम वी इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो गया समीकरण 3। ठीक है,
हम इसको इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम एम वी का ये जो मान है एच अपॉन लैम्डा उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा भी है समीकरण 3 से एम वी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, एम वी के स्थान पर एच अपॉन लैम्डा रख देंगे। तो ये है समीकरण 2, यहाँ एम वी के स्थान पर हम रख देंगे एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो जब हम समीकरण 2 में एम वी का मान एच अपॉन लैम्डा रखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम ये एच स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये ऊपर चले जाएगा और ये 2m ई माइनस वी ये नीचे आ गए। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 3। ये समीकरण 4, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आपको ये लाइन थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा एडिशनल है, आपको ये थोड़ा बाहर से याद रखना होगा। तो ये लाइन है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन जो तरंग गति से घूम रहा है, इसके लिए x दिशा में तरंग गति समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन याद रखना होगा जो कि है डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये दो लाइन बस याद रखना होगा। उसके बाद ये हो गया समीकरण 5। ठीक है, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डी डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 स्क्वायर साई का वही रहेगा, और इसको लैम्डा स्क्वायर के स्थान पर जब हम इसका मान रखेंगे तो ये 2m ऊपर चले जाएगा और ये एच स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा और ई माइनस वी इक्वल 0। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको छोटा सा काम एक और करना है, ये 4 और ये 2, 4 दूनी 8, ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये जैसा का वैसे ही रहेगा, ये 4 दूनी ये 8 स्क्वायर एम। ठीक है, साई इधर आगे आ जाएगा और ये एच स्क्वायर ई माइनस वी और ये साई यहाँ से होकर ये यहाँ चले जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स अक्ष के लिए। इसी प्रकार हम तीनों अक्षों जैसे एक्स वाई और जेड के लिए देखेंगे, तो ये एक्स अक्ष के लिए ये हो गया। ठीक है, और वाई अक्ष करेंगे तो ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, और जेड अक्ष के लिए डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस ये जैसा का उतार देंगे 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने शुरू में देखा था, इसी को ही श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर ये आंसर समाप्त होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर एक बार में टॉपिक समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, 2-3 बार देखें, तो आपको जरूर से टॉपिक समझ में आएगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको जरूर से करके जाएँ, तैयार करके जाएँ, आपको ये टॉपिक जरूर एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।